इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने में षड्यंत्र करके इन्होंने कोशिश करी। कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा हम सोच नहीं सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, उसी ढंग से राहुल गांधी की यात्रा को भी, राहुल गांधी खुद को भी षड्यंत्र करके इन्होंने उनको डैमेज करने की कोशिश करी। पर सच्चाई सच्चाई होती है। वो इतना दिल का साफ व्यक्तित्व है जो देशवासियों के लिए क्या सोचता हूँ मैं जानता हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार इंसान है वो। और आप इमेज तो किसी बिगाड़ सकते हो, वो जो जनता समझ जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनकी यात्रा बहुत कामयाब हो रही है और पूरा देश देख रहा है उसको। और बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि एक आपके लिए एक मैसेज है यात्रा के माध्यम से। सड़कों में पब्लिक क्यों आती है? जब आती है जब उनको कुछ अपनी बात कहनी होती है। लोकतंत्र के अंदर घर बैठे बैठे कह नहीं सकते। तो जब आंदोलन होता खड़ा, कोई पार्टी करो, सीपीआई भी क्यों नहीं करो, लोग क्यों आएंगे भाई कि हमारी भावना, ये भावना जो बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। उसी भावना के आधार पर वो आ रहे हैं और सरकार को समझ जाना चाहिए, अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, उसको ठीक करना चाहिए, मेरा मानना है। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव का स्थिति स्पष्ट हो गई है। खड़गे साहब को आपने नामांकन करवा दिया है, अब सब कुछ राजस्थान में होली पहले एक व्यक्ति। देखिए, खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्ति के धनी है। खड़गे साहब जो है 11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते और लंबा राजनीतिक जीवन उनका बहुत अनुभवी है, संगठन के लिए भी और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और बहुत ही साफ दिल का इंसान है। दलित वर्ग से भी आते हैं। तो 50 साल के बाद में कांग्रेस में कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है तो सब जगह वेलकम हो रहा उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं। यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है। पर वो एक अलग क्लास है, एलिट क्लास है। वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक, बूथ, डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में। उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते हैं जो खड़गे साहब जी ढंग के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। राजस्थान में होली वेल, राजस्थान में सब एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात कही जा रही थी, अब तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, स्थिति स्पष्ट हो गई। देखिए, मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो काम होते जाए, कदम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना, ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने जाके सोनिया गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का पर्चा पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी बैठ ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जाना है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर
सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है, जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। तो मुझे तो संकोच हो रहा था कि मैं क्या जाके उनको कहूंगा, पर मैंने मेरे दिल की बात कही उनको कि भाई तो बहुत भारी, मैं खुद 50 साल से देखा, आज तक मेरा हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ ये, और वो मेरे रहते हुआ है। मैं हूँ सीएलपी लीडर, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं सॉरी फील करूँ। सर, आप उस समय जब सरकार संकट में थी तो ईडी, इनकम टैक्स भी आए थे, बीजेपी का प्रोटेक्शन भी कुछ कांग्रेस विधायकों को मिला था, अब वही फिर कांग्रेस की कमान में आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 102 विधायकों का क्या मंशा है? बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चल गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी, सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंसर करके थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। सर, इस स्थिति की और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप? आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बाद में कई पहले बदल जाती है, कई गलत फहमी हो जाती है, परंतु सरकार बचाने में तो उस वक्त 10 करोड़ में मिल रहे थे। बाहर जाने वाले होटल से बाहर जाने वाले को 10 करोड़ की ऑफर थी। और जब गवर्नर साहब ने डेट फिक्स कर दी मीटिंग की, असेंबली बुलाने की, तब तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले लीजिए। जो इस प्रकार के खेल खेल रहे देश के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग के खेल खेल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्यारे लोग हैं ये। वो जहाँ अरुणाचल प्रदेश शुरू इन्होंने किया, सरकार बदल दी, पूरी सरकार बदल दी। मणिपुर, गोवा तो छोड़ दो, कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश की सरकार बदल दी, और ट्रेडिंग करके वहीं 20, 25, 30, 40 करोड़ पता नहीं कितने दिए गए। और महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बस नहीं चली है, क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों का जो माहौल बना है यहाँ पर। हमारे विधायकों के पास फोन आते थे, आम जनता के भी कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे आपको 3 महीने रहने पड़े होटल के अंदर, रहो पर मजबूत रहो, ये मैसेज था एमएलए को। मुझे तो इस जिंदगी का, अगर मैं देखूं कि जिंदगी में मैं मेरी जिंदगी का देखूं कि इतना बड़ा मेरे मुख्यमंत्री काल में इतना बड़ा क्राइसिस आया, और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से हमने उनको विफल कर दिया और हम लोग कामयाब हो गए। उन प्रदेशवासियों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ इनसे दूर मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे लिए पद कुछ नहीं है, मेरे लिए प्रदेशवासियों ने जो उस वक्त मेरा साथ दिया, कोरोना में साथ दिया,